अभी बैठिए, जरा बैठिए। डॉक्टर साहब की ओर से आशीर्वचन आपके लिए। मकर संक्रांति पर्व की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय की छुट्टियां होने के कारण कार्यक्रम जितना बड़ा हम किया करते थे शायद आज उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो 12 जनवरी को रहा और उसको आज हमने दोनों को मिलाकर ये कार्यक्रम किया है। एक आधुनिक युग के बड़े संत जिन्होंने मात्र 40 साल की आयु में भारत की संदेश को शिकागो के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों तक दिया, और पहली बार उन लोगों ने सुना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन के संबोधन में कितना उन लोगों को अट्रैक्शन नजर आया कि वो विवेकानंद के दीवाने हो गए। बहुत से बहनें उनके साथ ही भारत में आकर, जिनमें निवेदिता बहन भी थी और कई और थी, वो भारत में आकर सनातन परंपरा को मानने लगी और उसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनके कारण से भारत के अंदर एक नया अभ्युदय हुआ, जिन्होंने कहा था कि ये भारतीयों केवल 50 साल तुम अपने देश के सभी देवी देवताओं को बेशक किसी अलमारी में रख दो और जीवंत भारत माता को देखो, उसकी ही आराधना करो। उसकी आराधना का अर्थ है अपने आप के छुआछूत ऊंच नीच के भेद समाप्त करना। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मेरी पृथ्वी माँ है, और पृथ्वी केवल भौगोलिक सीमा भारत तक नहीं पूरे विश्व की है, और हम सब भाई बहन हैं। कितना बड़ा संदेश था। अपने वेदों में सारी चीजें थी, बीच में हम भूल गए थे, उनका फिर से उच्चारण किया, और जिस जोश के साथ किया। पूरे 50 साल बाद ये बात उन्होंने कही थी 1897 में, और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। जो योगी होते हैं, जैसे अरविंद योगी थे, उन्होंने भी, उनका जन्मदिन 22-15 अगस्त को था, उन्होंने भी पहले ही बता दिया था कि 1947 में देश आज़ाद होगा। अब देश तो आज़ाद हुआ, पर देश को बेड़ियाँ तो कई टाइप की थी ना। केवल पॉलिटिकल स्वतंत्रता मिल जाए और उसमें भी केवल एक हमें अधिकार मिल जाए कि हम अपना संविधान बना सकें और उसके ऊपर देश को चलाएं, परंतु आत्मा उस संविधान में नहीं डाल पाए। कोशिश की सरदार पटेल जैसे लोगों ने, अंबेडकर जैसे लोगों ने उस लिखित संविधान में, जिसमें केवल एक बार इंडिया दैट इज भारत था, उसके अंदर उन्होंने उसके पृष्ठों के बचे हुए हिस्सों में, जो उसके साइडों में हिस्से थे, उनमें उन चित्रों का चित्रांकन कराया। उस समय के जो सबसे बड़े चित्रकार थे, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के विद्यालय में नंदलाल बोस, उनके माध्यम से इस संविधान को भारतीय रूप दे दिया, जो शायद उस समय के प्रधानमंत्री को पता भी नहीं चला कि उसके अंदर भारतीयता चुपचाप कैसे डाल दी गई। ऐसी स्वतंत्रता हमें मिली थी। जो प्रधानमंत्री थे वो एक्सीडेंटल हिंदू थे, एक्सीडेंटल भारतीय थे, जिनका सारी सोच, पूरी की पूरी परंपरा प्रभावित थे लेडी माउंटबेटन से ज़्यादा, परंतु तो अंग्रेजों से एज ए होल। ऐसे व्यक्ति के कारण इस देश की शुरुआत के दिन, जिनके अंदर जोश खरोश था, जो लोगों को याद था कि तुम मुझे स्वतंत्रता खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, उसको जो इंटरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, आपने कहीं पढ़ा है किसी पुस्तक में सरकारी तौर पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार जो बनाई थी उसके प्रधानमंत्री थे। उनको अपनी करेंसी थी, उनकी अपनी सेना थी, और उसको लगभग 17-18 देशों ने रिकॉग्नाइज किया। तो हमें नहीं बताया, हमारी नई पीढ़ी को भी शायद अभी नहीं बताया जा रहा। तो पहला
पहला प्रधानमंत्री आज भी पूछे तो सब क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू थे। जब पहले प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में सिंगापुर में आप लोग घूमने जाते हैं, संतोषा उसमें जाते होंगे जरूर, कौन कौन गया सिंगापुर? जाके देख के आए हैं अभी कभी? और जो नहीं गए हैं जाएं तो जरूर देख के आना। वो अंतरिम सरकार का सारी उसको बना के रखा है, बचा के रखा। करेंसी कैसे थी, सेनापति कौन था, वित्त मंत्री कौन था, सब कुछ है। और भारत के अंदर अंडमान निकोबार के 2 द्वीप का नाम उन्होंने रख दिया था, स्वराज और दूसरा नाम जो ध्यान है। इसी ढंग से मणिपुर तक वो आ गए थे, नागालैंड के जिस हिस्से में वो आ गए थे वो इस सब पीछे देख के आए थे। रजनीश जी भी हमारे साथ थे। ये सब चीज़ों को बताना चाहिए तो भारतीयों में भारतीयता जगेगी। भारतीयता जगेगी तो अपने ऊपर गर्व करेंगे, अपने ऊपर गर्व करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा मानवों का इकट्ठा होना जो पूरे यूरोप की आबादी से भी ज़्यादा हो, वो भारत कर रहा है चुपचाप। कितनी तैयारी की है, आज कितने लोगों ने वहाँ महाकुंभ में स्नान किया होगा। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम है वहाँ एट ए टाइम 1.5 करोड़ आदमी हों, सोच नहीं सकता लोग, क्योंकि आज भी 50 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से नीचे है। तो वहाँ भारत इतना बड़ा करके दिखा रहा है। लोग कैसे अनुशासन में रहते हुए सवेरे 4 बजे उठकर अपना सारा जिसको जिसमें निष्ठा है, जैसी धार्मिकता है वो कर रहे हैं। ये भारत है, ये भारत की आध्यात्मिकता है। और इसीलिए जो स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी, क्या नाम रखा है उसका, कमला, और उसने बकायदा कल्पवास का भी कुछ हिस्सा करेगी। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में जाना नहीं, पूरा कल्पवास करना था और पूरी निष्ठा के साथ सनातन परंपरा को मानते हुए दीक्षित हुई हैं। महामंडलेश्वर जो कैलाशानंद जी की महाराज जी ने, तो क्या चमत्कार है ये, विश्व गुरु बनते हुए आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुना करते थे भारत सोने की चिड़िया है, भारत विश्व गुरु है, भारत ये है, भारत वो है, परंतु लगता था इसे वो केवल कल्पनाएं करते हैं। हमने अपना स्वयं छोड़ दिया था तो पूरे विश्व का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी इंग्लैंड से निर्धारित होने लगे। जबकि हमारा उज्जैन, अवंतिका जहाँ सिंहस्थ होता है, वहाँ पर आज भी वो सारी वेधशालाएँ, वो सारी चीज़ें हैं, इन एग्जिस्टेंस हैं, कल्पना ही नहीं है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी हो जिसको जलने में भी 6 महीने से ज़्यादा लगे हों, तो कितनी पुस्तकें होंगी। नालंदा गए थे हम पिछले साल, देखा कि खंडहर देख के ही पता चल जाता कि इमारत कितनी भव्य थी। 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जब पढ़ते हों, रेजिडेंशियल हों, और सारे ही देशों के लोग, पूरे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना से लेकर सभी देशों के लोग थे। तो जलाने वाले आताताई ने क्यों जलाई थी, उसका किसी समय होगा तो बताएंगे। जलाने का एकमात्र कारण था कि उसको जिस वैद्य ने ठीक किया था, जिसको असाध्य बीमारी से, उसको लगा कि इनके पास इतनी पुस्तकें हैं, इनको नष्ट करना चाहिए। इतना ज्ञान है, ज्ञान एक दिन में तो नहीं आता। आप अध्यापक हैं, ज्ञान कितने धीरे धीरे, आपने पहले ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर एमफिल, पीएचडी, और फिर आगे लगे हुए हैं, फिर उस ज्ञान को आगे दे रहे हैं। कई पीढ़ियों से चलती हुई चीज़ें श्रुति के आधार पर थी, तो लिखित तो बाद में हुई। तो भारत की परंपराओं पर विश्वास करें, भारत की परंपराएं वैज्ञानिक हैं। आज का 144 साल बाद वो ऐसी काल गणना है कि उसको देखिए ना आप सब, साइंटिफिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अधिकांश लोग हैं, सारा कुछ यूट्यूब से देखें, फिर उसको आगे फिर सोचिए आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो भगवान सूर्य, आज उत्तरायण होगा, उत्तरायण का अर्थ क्या है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग ज्योग्राफी वगैरह हमने नहीं पढ़ी तो हमें नहीं समझ आती, शांत हो गई। इसलिए हम अपनी परंपराओं को समझे। यज्ञशाला इसीलिए बनाई है कि इससे आधुनिकता भी सीख सकते हैं, वैज्ञानिकता भी सीख सकते हैं कि कैसे
अणु परमाणु काम करते हुए कैसे हमारे द्वारा अर्पित कोई वस्तु कहाँ तक पहुँच रही है। अब तो मानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य तक पहुँचता है। अब कई लोग उसमें हंसते भी होंगे तो हंसने दो। जिन जिन चीज़ों की हम पूजा करते थे, मेरी माता पिता दादा दादी नाना नानी, वो सारे पौधे आज भी लोग बताते नए पर्यावरण जो सीखे हैं कि 5 पेड़ लगा लो आपका मोक्ष मिल जाएगा। तो उसमें पीपल बड़ और ये अपनी तुलसी, दो पेड़ और हैं, वो सारे हम यहाँ कोशिश की है, लगाए भी हैं। तो ये सब चीज़ों को आप समझें, सीखें और आप फिर आगे छात्रों को सिखाएं। आपके पास 20 साल 25 साल 30 साल अवसर मिलेगा सीधा सीधा पढ़ने पढ़ाने का। उसके अंदर बताएं, भारतीयता को जितना उभार कर देंगे तो 2047 का जो लक्ष्य है उसको 2047 से प्रीपोन करें, जब तो हमारी बहादुरी है। कर सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है ना, थोड़ा सा एक बार स्पीड अप हो जाए, जैसे गाड़ी एक बार मोमेंटम में आ जाए तो तेज चलानी आसान होती है, ऐसे ही तरक्की है। अगर एक बार आप इस साल के एंड तक, मुझे लगता है 4th इकोनॉमी बन जाएंगी विश्व की। बाकी ये बैठे हैं रवि जी वगैरह, 4थी मुझे इस साल के एंड तक उम्मीद है। और जो 3री बनना है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक का टारगेट है, हम अचीव करेंगे। और 47 तक हम चाइना और अमेरिका की जो 50 ट्रिलियन की इकॉनमी है उस तक पहुंचना है। तो बातों से तो नहीं पहुंचेगा, कम कार्य से। उसके लिए लगा हुआ एक देश में एक पागल मिला हुआ जिसका जन्मदिन नरेंद्र से विवेकानंद जो बनाता है, एक नरेंद्र उसने भेजा हुआ है। जो दुश्मनों को भी कहना पड़ता है कि जो जिला टनल विश्व का सबसे ऊंचा, जो फ्रांस की जो मीनार है, क्या बोलते हैं उसको, एफिल टावर, उससे भी ऊंचा पुल बनाया है। कल जो उद्घाटन किया है जिस सबसे ऊंची टनल, तो वर्ल्ड के सारे कीर्तिमान आपके मेरे सामने बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऑब्जर्व करिए, इनको सीखिए। पहले अपने घर में बच्चों को बताएं, उन बच्चों को जरूर बताएं जिनको केवल आज भी सांता क्लॉज नज़र आता है, जिनको आज भी नया साल मनाते हैं। कोई भी मुझे आज भी विद्वान ये बता देते कि 1 जनवरी का महत्व क्या है और उसको नया साल 1 जनवरी को क्यों। अगर 25 दिसंबर को ईसा मसीह पैदा हुए थे तो 6-7 दिन क्या रहा बीच में, खाली तो नहीं रहा। तो सोचिए, विचारिए, और जब किसी को समझ में आ जाए तो बताइए कि 1 जनवरी क्यों। तो 500 साल पहले तक इनका कैलेंडर 10 महीने का था। 15वीं-16वीं शताब्दी से ये कैलेंडर इस रूप में आया जो आज भी संपूर्ण नहीं है। हमारे राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का 22 जनवरी था, तो इस बार द्वादश मानते हुए 11 जनवरी को क्यों। साल तो हम अपना कैलेंडर आज भी विक्रम संवत का मानते हैं, उसी काल गणना को मानते हैं, उसके हिसाब से साल हो गया। तो हम अपना जन्मदिन मनाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, जबकि एक्चुअली तो अपनी माँ से पूछिए कि वो माघ मास था, वो शुक्ल पक्ष था, द्वादश तिथि थी, बताएंगे ना। पुरानी तो, नई वाली तो आप जो माएँ हैं वो तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको तो वो माएँ हैं जो आज की माएँ हैं। हमारी जो माँ थी उसको तो ये पता था कि तुम बेटा माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुए थे। तो जन्मदिन वो मनाने का सार्थक है या जो अडॉप्टेड वाला है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, चर्चाएं इसलिए हैं कि इनसे आप लोग क्वेरी आनी चाहिए, आपके मन में भाव आना चाहिए, क्यों कैसे, क्यों और कैसे का ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते कल मैं YouTube देख रहा था, एक IITian है एरोस्पेस में, उसने पढ़ाई की, उसने पागलों की तरह हंसता है, वो इसमें पहुंचा हुआ है। अभी जगदीश जी होके आए हैं महाकुंभ में, तो उसने धीरे धीरे बता दिया मेरा नाम अभय सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, उसके बाद मैं यहाँ गया हंसता ही रहा। तो उससे धीरे धीरे ज्ञान उसका प्रकट होना शुरू हो गया। आधा घंटे का वीडियो है वो कल YouTube।
कैसे एक आदमी खोज करते करते अब भगवान को भी खोज कर रहा है, ज्ञान की भी खोज कर रहा है, और लोगों की नज़र में पागल है, क्योंकि पाइप पे बैठा हंस रहा है। इसी ढंग से IIT में आज भी पढ़ा रहे हैं, कोई सोलंकी है, परसों मैंने इंदौर में जैन उसमें सुना उनका, आधा घंटा वो बोले हैं पर्यावरण को कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो बुखार है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर 2.5 बढ़ चुका है, बुखार में है पृथ्वी, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पागलपन वाली बातें लगेंगी, आज भी पढ़ा रहा है, और 11 साल की छुट्टी लेकर एक गाड़ी में ही सोना बैठना उठना सब कुछ लेके निकला हुआ है। अजय सोलंकी मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें देखना, और दिल्ली की तरफ है चेतन सिंह सोलंकी है भाई, चेतन सोलंकी जो भी हैं, पर वो दिल्ली की तरफ आए तो उनको एक दिन बुलाएंगे। वो कह रहे मैंने जीवन में ना गीजर का प्रयोग किया है, ना एयर कंडीशन का प्रयोग किया है, ना ये जो फ्रिज का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सारे कार्बन को बढ़ाने वाले हैं। कार्बन का कंजम्पशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बिना जीव जी रहा हूँ मैं कैसे बता रहा। 11 साल की IIT से छुट्टी लेकर विदाउट पे एक गाड़ी में पूरे देश में घूम रहे हैं। इंदौर में उसने संकल्प किया है कि 20% एनर्जी सेविंग एक साल में। उसने इंदौर में समझा रहा कि आपका क्लीनेस्ट सिटी है 8 साल से अंदर ही, ये आपका बाहरी रूप तो है, अंदर का रूप में समझो, जितनी आप बिजली बचाएंगे, एनर्जी बचाएंगे, उतना ही पर्यावरण को, उतना ही इस संसार की लॉन्गेविटी बढ़ाएंगे। आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं? अगली पीढ़ी तक का ध्यान करते हैं ना हम सब, तो अच्छा मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बच्चों को पढ़ा दें, वो अमेरिका में सेटल हो गए और हम यहाँ आके तड़पते रहे, कब वो नमस्ते करेगा। वो कह रहे कि 4थी पीढ़ी का कौन रक्षा करेगा। आनी तो 4थी भी है ना, 5वीं भी है, 6ठी भी है। तो जरा सुनिए, यूट्यूब पे उसकी बहुत वो है, जितना डिटेल में आप जानोगे उतना और कुछ नहीं कर सकते। तो हम जैसी की तैसी चदरिया को धर जाए कबीर साहब वाली, इतना तो करें कि जैसी दुनिया हमें मिली है हमारे पूर्वजों से, उसको ज़्यादा खराब करके न जाए, जैसी वैसी छोड़ दे। इतना संकल्प आज के नए सूर्य के लगने के सन्मुख हम सब मिलकर लें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि जो 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी थे, उन्होंने बहुत प्रगति भी की थी और स्पिरिचुअलिज्म में भी आगे आए थे, और पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि समझो बुद्ध से काम हो सकता है, युद्ध से नहीं हो सकता। कितना बड़ा संदेश देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, हम सब उसको माने, उसको जाने, और उसकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हुए ये देश की तरक्की में अपना अपना योगदान दे। यही आज हम सब लोग संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे। इसी में हमारी भी जो 26वीं साल की यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसमें हमने भी कुछ संकल्प लिए हैं, 25 साल में कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव करना है, और वो हम ऐसी योजनाएं बना जाएं, ऐसी परिपाटी डाल जाएं, हम रहें ना रहें, वो हमारे सपने जरूर पूरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बोले भारत माता की जय।